मैं पिछले 1 घंटे से उस खूबसूरत गुलाब जैसी लड़की को देख रहा था जिसने मस्टर्ड येलो कलर का सूट पहना हुआ था और वो वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अपने लंबे कद और खूबसूरत चेहरे के साथ हिरनी जैसी निगाह वाली लड़की थी। मेरी उम्र 22 साल थी और आज मेरे बड़े भाई की शादी थी। मेरी भाभी विदा होकर घर आ गई थी, लेकिन एक लड़की थी जो भाभी के पल्लू से बंधकर रह रही थी। इसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि आसमान से कोई परी उतर कर आ गई है। मैं उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। पूछने पर पता चला कि वह मेरी भाभी की छोटी बहन है और उसका नाम प्रिया है। यह सुनकर मुझे अजीब तरह की हैरानी हुई थी, यानी कि इतनी खूबसूरत लड़की से मेरा अब आमना सामना होता रहेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह हसीना तो अब हमेशा के लिए मेरे घर में रहने के लिए आ गई थी। जब शादी का हंगामा खत्म हुआ और मेहमान अपने घरों को वापस जाने लगे तो मैंने देखा कि वो लड़की घर पर ही मौजूद है, यानी कि मेरे घर में। मैंने अपने मम्मी से पूछा तो मेरी मम्मी ने बताया कि प्रिया अब यहीं रहेगी। यह सुनकर तो मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, यानी कि अब रोजाना मुझे उस खूबसूरत लड़की के दीदार करने को मिलेगा। मेरी उम्र ही ऐसी थी, इस उम्र में ऐसे जज्बात का बढ़ना लाजमी था। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मासूम भी लग रही थी। मेरी माँ ने बताया कि मेरी भाभी का कोई नहीं है। ये दोनों बहनें अपने बुआ के घर रहती थी, लेकिन हमारी भाभी की ख्वाहिश थी कि उसकी छोटी बहन शादी के बाद उनके साथ ही रहेगी। मुझे भी इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। अच्छी बच्चियां हैं दोनों, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। अपनी माँ से मुझे इस तरह के जवाब की उम्मीद थी। वो नरम दिल की औरत थी। माँ को शायद यह बात अजीब नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे यह बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। उसके यहाँ रहने की बात सुनकर मुझे खुशी हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सा लग रहा था कि एक जवान लड़की जो कि हमारे लिए बिल्कुल अजनबी थी, हमारे घर में रहने के लिए आ गई थी। हालांकि उसके बुआ का घर उसके लिए ज्यादा महफूज होता। खैर, मैंने सोचा कि उनका आपस का मामला है। इस तरह वो लड़की हमारे घर में रहने लगी और मेरा भाई अनीस बहुत खुश नजर आने लगा था। अजीब बात तो ये थी कि अपनी पत्नी से ज्यादा मेरा भाई अपनी साली के साथ वक्त बिताया करता था। भाई और भाभी अगर कहीं दावत पर जाते तो प्रिया एकदम से तैयार होकर उनके साथ चली जाती। ना भाई को एतराज होता उसके साथ जाने पर, ना भाभी को। एतराज इसलिए नहीं था क्योंकि वो उनकी सगी बहन थी, यह बात तो समझ में आती थी। लेकिन भाई को तो एतराज होना चाहिए था ना। भाई की नई नई शादी थी और उसे वक्त चाहिए था अपनी पत्नी के साथ गुजारने के लिए। लेकिन यह लड़की तो दोनों के साथ साए की तरह चिपक कर रह गई थी। भाभी को उस घर में आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। मैं उसे जितना मासूम समझ रहा था वो उतनी मासूम नहीं थी। मुझे धीरे धीरे अंदाजा होता जा रहा था वो मुझसे कोई बात नहीं करती थी, बस मेरी आंखों में देखती रहती थी, वो भी अजीब अजीब सी नजरों से। और जब मैं उसकी तरफ देखता तो नजरें दूसरी तरफ कर लेती थी, एकदम से अजनबी बन जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की को मुझसे क्या परेशानी थी, लेकिन जरूर कुछ न कुछ परेशानी उसे मुझसे थी, क्योंकि वो मुझे मोहब्बत की नहीं बल्कि अजीब नजरों से देखती थी। अगर वो हसीना थी तो मैं भी कुछ कम नहीं था। मुझे भी लड़कियां मुड़ मुड़ कर देखती थी, लेकिन उस लड़की की नजरों में कुछ अजीब सा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रही। उस लड़की ने कहा कि अकेले सोते हुए उसे डर लगता है, उसे भाभी के साथ सोना है। और भाभी ने भी खुशी खुशी उसे अपने कमरे में सोने के लिए इजाजत दे दी थी। न सिर्फ भाभी ने बल्कि भाई ने भी कुछ नहीं कहा। इस बात ने मुझे और भी ज्यादा परेशानी में डाल दिया था। यह सब मेरे घर में क्या हो रहा था? वो सारा दिन साए की तरह उन दोनों के साथ रहती थी, यह बात तो समझ में आती थी, लेकिन दावतों में उनके साथ जाना, हर वक्त मेरे भाई से हंसी मजाक करना, बिना वजह फरमाइशें करना, ये सब नज़रअंदाज किया जा सकता था। लेकिन आज जो मैडम ने फरमाइश की थी उसे सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा था।
एक नए शादीशुदा जोड़े के बीच में सोने की भला क्या जरूरत थी, और उस पर किसी को कोई एतराज भी नहीं था। मैं इस बात पर हैरान था। मुझे अब वो लड़की बहुत अजीब लगने लगी थी। शुरू में मैं उसके जहरीले हुस्न में खो गया था, लेकिन अब जैसे जैसे उसकी असलियत खुलती जा रही थी, मुझे उससे नफरत होती जा रही थी। उतनी छोटी बच्ची नहीं थी वो, जितना बनने की कोशिश कर रही थी। मेरे घर वाले बहुत ही शरीफ इंसान थे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो लड़की दूसरों को बेवकूफ़ बना सकती थी, लेकिन मुझे नहीं। ये बात जल्दी ही मुझे समझ आ गया था कि उसका इस घर में आने का कोई खास मकसद है। वह बिना वजह इस घर में नहीं आई है। वो चाहती तो अपने बुआ के घर भी रह सकती थी। आखिर किस तरह से इस लड़की ने मेरे घर वालों को बेवकूफ़ बनाया। मुझे एहसास हो गया था कि वो कितनी शातिर लड़की है, और शायद वो भी पहचान गई थी कि मैं उसकी असलियत जान गया हूँ। सिर्फ वो लड़की नहीं, मेरी भाभी भी मुझे अब इस खेल का हिस्सा लगने लगी थी। उन दोनों बहनों का क्या मकसद था, अब मुझे जानना था, वरना वो अपनी बहन को समझा सकती थी कि नए शादीशुदा जोड़े की अपनी प्राइवेसी होती है। लेकिन बजाय अपनी बहन को समझाने के, मेरी भाभी उसे सह देती रही। शुरू में मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। एक दिन मैंने उसे अकेले जाते देख लिया। वो तेज तेज कदम उठाती हुई बाहर हॉल की तरफ जा रही थी। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। उसने मुझसे कहा कि ये क्या बदतमीजी है, ये आपको तमीज नहीं है। तो मैंने कहा कि बदतमीजी तो अभी मैंने की ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारी असलियत मैंने घर वालों के सामने रख दी, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि बदतमीजी क्या होता है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसने एकदम से अपना बाजू छुड़ाया और यह कहते हुए वहां से चली गई कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी बात सुनकर तो मेरा शक यकीन में बदल गया था। मैंने तो बस हवा में तीर चलाया था कि उसे ऐसा कहकर देखता हूँ आगे से क्या जवाब आता है। मेरा तीर सीधा निशाने पर लगा था, यानी कि मैं उसके बारे में जो भी सोच रहा था वो सब सच था। अब उसकी और उसकी बहन की असलियत मुझे घर वालों के सामने लानी थी। मैं फिर प्लान बनाने लगा। अपने दिमाग में सारी प्लानिंग करने के बाद मैं वैसा ही करने लगा जैसा मैंने सोचा था। वो लोग शाम को बाहर घूमने के लिए गए तो मैं भाई के कमरे में आ गया। मैंने खिड़की को इस तरह से खोल दिया था कि देखने वाले को लगे कि बंद है, और पर्दा गिरा दिया। अब मैं बाहर हॉल की तरफ से आसानी से उस खिड़की को खोल सकता था। वो लोग रात को देर से वापस आए और आते ही कमरे में चले गए। मैं घर की लाइटें बंद होने का इंतजार करने लगा ताकि सब घर वाले सो जाएं। रात के 1 बजे तक सब सो चुके थे। मैं धीरे धीरे चलता हुआ हॉल की तरफ आया। हॉल में जलने वाला बल्ब मैंने सवेरे ही बंद कर दिया था। मैं इन दोनों बहनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। मैंने देखा कि भाई के कमरे की लाइट, जो पहले बुझी हुई थी, अचानक से रात के 2 बजे फिर से जल उठी। मैं समझ गया कि यही मौका है। मैंने धीरे से खिड़की खोली और थोड़ा सा पर्दा सरका कर देखा तो सामने का मंजर देखकर तो मेरे जिस्म से जान निकल गई। ये दोनों बहनें मेरे भाई के साथ क्या कर रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। भाभी तो मेरे भाई की पत्नी थी, लेकिन प्रिया तो साली थी। वो दोनों मेरे भाई के साथ साथ क्या कर रही थी। मैं अपनी जेब में हाथ डाला ताकि उनकी वीडियो बनाकर उनको रंगे हाथ पकड़कर घर वालों को दिखा सकूं, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे घर वाले कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा। वो सब बहुत ही मासूम थे। वो खुद सबसे अच्छे थे, इसीलिए हर किसी को अच्छा समझते थे। मैं थोड़ा अलग माहौल में पला बढ़ा था। बाहर घूमता फिरता था, कॉलेज भी जा रहा था। वहाँ पर मैंने चालाकियाँ सीख ली थी जो मेरे घर वालों को नहीं आती थी। मैं न सिर्फ चालाकी सीखा था, बल्कि चालाक इंसानों को पहचानना भी सीख लिया था। मैंने जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा मेरा मोबाइल तो है ही नहीं। मैं अपना मोबाइल अपने कमरे में भूल आया था। एकदम से मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा और मोबाइल उठाया, लेकिन जब मैं वापस आया तो मंजर बदल चुका था। उन दोनों ने कमरे की बत्ती बुझा दी थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
मुझे अपने भाई की चिंता होने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं दूसरी बार कोई गलती नहीं करूँगा, मैं उनको रंगे हाथों पकड़कर रहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ करता, प्रिया समझ गई थी कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसीलिए उसने ऐसा हंगामा किया कि मुझे मेरे ही घर वालों की नज़रों में गिरना पड़ा। इससे पहले कि मैं भाभी के कमरे की तरफ जाता, वो मेरे कमरे में आ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं लॉक नहीं करता था। वो अचानक से अंदर आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे देखकर ही मैं समझ गया था कि वो गलत इरादे से आई है। मुझे देखकर उसने कहा कि तुम हमारी वीडियो बनाना चाहते थे, खिड़की से तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें देख नहीं रही थी। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान हो गया, यानी कि उसने मुझे देख लिया था। कितनी शातिर लड़की थी वो, मेरी सोच से भी ज्यादा। मैंने उससे कहा कि मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। उसने कहा ऐसे तो नहीं जाऊंगी, हम तो डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे। यह कहने के बाद उसने अपने दाएं बाजू पर हाथ रखा और अपने सूट की आस्तीन फाड़ दी। इसके बाद अपने बालों का जूड़ा खोलकर उन्हें भी खोला, फिर दूसरी आस्तीन भी फाड़ दी और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, बचाओ मुझे बचाओ। उसकी इस हरकत पर मैं हैरान हो गया। मुझे उससे इसी तरह की उम्मीद थी, लेकिन वो मुझे जानती नहीं थी। अगर वो चालाक थी तो मैं भी उसकी सोच से भी ज्यादा आगे का था। उसकी चीख सुनकर सब घरवाले आ गए थे। घर वालों के पूछने पर उसने बताया कि मैं उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा था और मेरे मासूम घर वालों ने एकदम से उस रोती हुई लड़की का यकीन कर लिया था। मेरे घर वाले मुझ पर गुस्सा करने लगे और मेरे भाई ने तो मुझे मारना शुरू कर दिया, लेकिन फिर मेरे पापा ने रोक लिया। मेरे पापा ने मुझे कहा कि अभी की अभी मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम एक अनाथ लड़की की इज्जत पर हाथ डालोगे। इस बच्ची को रहने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए हमने इसे अपने घर में जगह दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तुम उसके साथ इस तरह की हरकत करो। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुम इस तरह के नहीं थे, लेकिन तुमने शायद कॉलेज में रहकर ये सब सीख लिया। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। अब मुझे यह मामला संभालना था। मैं पूरे तरीके से फंस चुका था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा कि ठीक है, आप लोगों को अगर मेरा यकीन नहीं है तो ना करें, लेकिन एक बार अनीस भाई के कमरे की तलाशी लेने दे मुझे, और आप सब मेरे साथ चलिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं खुद ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना तो मैं समझ गया था कि वो सारे सबूत मिटा चुकी होगी, लेकिन चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। मैं भी उनकी एक गलती को पकड़ने के लिए घर वालों को भाई के कमरे में ले गया। प्रिया और भाभी दोनों को यकीन था कि उन्होंने सब कुछ पहले से साफ कर दिया था, लेकिन एक गलती जो उनसे हुई थी जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था, लेकिन मैंने वो गलती पकड़ ली थी। मैंने भाई से कहा कि भाई, रात को यह दोनों आपको भी बेहोश करती हैं और घर में जितना कीमती सामान है ऐसे जेवरात एक बैग में डालकर रखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपको बेहोश करने के बाद यह सारा सामान बैग में डाल रही थी और अब उन्होंने सबूत मिटा दिया। भाई ने कहा कि तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बेड के नीचे से वो बैग उठाया और साथ ही बेहोशी की दवा भी उठाई और घर वालों को दिखाया, जिसे देखकर भाभी और प्रिया का रंग फीका हो गया था। यही वो गलती थी जो उन दोनों ने की थी। भाई को बेहोश करने के बाद उन्होंने यह सब बेड के नीचे फेंक दिया था और मुझे पूरा यकीन था कि उन्हें यह सबूत मिटाना याद नहीं आया होगा। थोड़ी देर बाद ही मेरी बड़ी भाभी कमरे से आई और कहने लगी कि उनके सारे गहने गायब हैं। मैंने कहा कि वो सारे गहने इन दोनों बहनों के पास है, यकीन नहीं आता तो तलाशी ले लो। काफ़ी तलाशी लेने के बाद भी घर वालों को कुछ नहीं मिला। फिर मैंने कहा कि घर में मौजूद जो पैसे आपने रखे थे वो तो देख ले कि कहाँ रखे हैं। मेरे पापा ने जहाँ अपने पैसे रखे हुए थे वहाँ देखा तो कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि यह सब कुछ इन दोनों बहनों का किया धरा है। रातों रात इन लोगों ने पैसे कहीं गायब कर दिए हैं।
जब जेवर और पैसे घर वालों को नहीं मिले तो उन लोगों को भी शक हो गया। मैंने घर वालों से कहा कि कल रात में इन दोनों को यह कार्रवाई करते हुए देख लिया था, जिसके बदले में प्रिया मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकलवाना चाहती थी। रिश्ता करते वक्त आप लोगों को सोचना चाहिए था कि ये कैसे लोगों से रिश्ता कर रहे हैं, न जान न पहचान। आप लोगों ने लड़की का खूबसूरती देखकर शादी कर ली, उसके बाद फिर तलाशी ली। घर में ना कोई जेवर था ना कोई पैसा था, तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। फिर मेरे भाई ने कहा कि तुम दोनों सब कुछ वापस कर दो, वरना अभी पुलिस को फोन करके तुम दोनों बहनों को पुलिस के हवाले करता हूँ। जब इन दोनों बहनों ने देखा कि उन्हें चारों तरफ से मुसीबत ने घेर लिया है, तो प्रिया ने फौरन मेरी माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि यह सब कुछ करने के लिए उसे भाभी ने उकसाया था। प्रिया रोते हुए माफ़ी मांग रही थी, लेकिन वो अब भी ड्रामा कर रही थी और मेरी भाभी फटी फटी आंखों से अपनी छोटी बहन को देख रही थी कि जिसने इतना सारा इल्जाम मेरे भाभी पर डाल दिया। खैर जो भी था, सच सबके सामने आ चुका था। मेरी भाभी और प्रिया के बुआ के पति का एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, जो जगह जगह उन दोनों बहनों को शादी के बहाने से भेज करके चोरियां करवाता है, और हम जैसे शरीफ इंसान को ये लोग बेवकूफ़ बनाकर पहले शादी का ड्रामा रचते हैं और फिर चोरी करके वहां से भाग जाते हैं। मेरे घर वालों ने पुलिस को खबर दी। प्रिया भाभी और उसके बुआ के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। आज इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं। मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि ऊपर वाले ने हमें इन लोगों से बचा लिया, वो लोग जो हमारी जान भी ले सकते थे। बस मैं एक कहूँगा कि रिश्ता करते वक्त अच्छी तरह से छानबीन जरूर करें, ताकि फिर बाद में आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।